हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से आज समाअत थी। दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत का फ़ैसला सुना दिया है। फ़ैसला महफूज किया गया था और फ़ैसले में ये बात सामने आई है कि शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से, जिसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फ़ैसला सुनाया है और उनकी दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया गया है। शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फ़ैसला सुना दिया है। ये फ़ैसला महफूज किया गया था। अब ये फ़ैसला सामने आया है कि शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया गया है। ये दूसरी बार हुआ है कि शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद किया गया है। इससे पहले भी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है और अदालत का ये कहना था कि क्योंकि शेख रशीद ने अपने इल्ज़ामात को बार बार दोहराया है और तकरार की है, इस बुनियाद पर उनकी दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद किया जाता है। आज जो फ़ैसला सुनाया गया है ये महफूज फ़ैसला था। इसकी मज़ीद क्या तफसीलात होंगी, अपने नुमाइंदे से बात करके आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। फ़िलवक्त आपको अपडेट कर रहे हैं, शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने यह महफूज फ़ैसला सुनाया है और इस फ़ैसले के मुताबिक शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया गया है। शेख रशीद अहमद की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फ़ैसला सुना दिया है। सरकारी वकील ने दरख्वास्त मुस्तरद करने के हवाले से दलाइल दिए थे और इसी पर मज़ीद बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। चौधरी साहब, आप देख रहे हैं शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया गया है, क्या कहेंगे? डेफिनेटली शेख साहब के लिए और उनके वकला के लिए एक बड़ा धचका होगा, क्योंकि वो बड़े पुरुमीद थे कि जिस तरह से उन्होंने केस तैयार किया है, जिस तरह से उन्होंने दलाइल दिए हैं कि शायद शेख साहब को अदालत से मिल जाए, लेकिन जमानत मुस्तरद हो गई है। काफ़ी तफसीली जो है दलाइल थे दोनों फ्रीकैन के। अब जाहिर है उनके पास दूसरा रास्ता तो आगे ये है कि वो जमानत के लिए हाई कोर्ट में जाएँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू करें, या फिर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के का जो पिंडी बेंच है या किसी और फॉरम पर, वहाँ वो तो उनके पास फॉरम मौजूद है और डेफिनेटली वहाँ पर वो जाएंगे भी और शेख साहब की जमानत के लिए कोशिश भी करेंगे। लेकिन वक्ती तौर पर शेख साहब की जो मुश्किलात हैं उनमें कमी नहीं आई। एक तरफ उनका आज उनकी पेशी है रिमांड के खात्मे पर मरी की सेशन कोर्ट में, और दूसरी जानब उनको आज रिलीज नहीं मिल सकी कानूनी तौर पर, चूँकि डेफिनेटली जब अदालत फैसला करती है जज साहब, तो वो दोनों फ्रीकैन के मौक़िफ़ सुनने के बाद जिस फ्रीक का मौक़िफ़ कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर ज़्यादा दुरुस्त होता है, ज़्यादा मजबूत होता है, उसी के हक़ में फैसला होता है। तो शेख साहब के लिए और उनके वकला के लिए आज जो है वो धचका साबित हुआ है। जमानत उनकी नहीं हो सकती, वरना उनका तो ये ख्याल था कि जमानत हो जाएगी और शेख साहब आज रिहा हो जाएंगे। तो अभी उनके लिए आगे चौधरी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ताज़ा तरीन तफसीलात जानते हैं। आसिफ, बताइएगा, शेख रशीद अहमद की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है, महफूज फैसला सुनाया गया है, मजीद क्या कहा गया है फैसले में? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। दरख्वास्त जमानत की समाअत एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास चिपरा ने की और आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल के मुबैना जो इल्जाम है उस केस में उनकी जमानत खारिज हुई है और चूंकि उनके वकला की जानिब से कहा जाता है कि उन्होंने कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाया जिससे किसी की जान को खतरा हो। उन्होंने इमरान खान के बयान की तस्दीक की थी, खुद से कोई इल्जाम आयद नहीं किया था और अगर कोई उन पर FIR दर्ज करवाई जानी थी तो वो आसिफ अली जरदारी खुद दर्ज करवा सकते थे, ना कि कोई शहरी दर्ज करवाता। और अगर इसमें FIR इसमें जो दावा बनता था वो सिर्फ और सिर्फ हद तक इज्जत का बनता है, ना कि उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाती है। ताहम अदालत ने उनका मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया और प्रोसिक्यूटर के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी है। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि बार बार इल्जाम को दोहराया जाता है और एक दफा इल्जाम नहीं लगाया बल्कि बार बार इदारे अपने समाज पर इंतजाम करने की बजाय उसकी बार बार तारीफ की जा रही है। इससे मुल्क में इंतजार फैला है। जैसे हालात है ऐसे मुल्क में एक साबिक सदर और एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ जोड़कर कोई बयान देना मुल्क में इश्तियाल फैलाने के मुताबिक है, तो लिहाजा इस बुनियाद पर उनकी जमानत खारिज की जाए और उनको जमानत न दी जाए। ताहम अदालत ने आज जो प्रोसिक्यूटर है उनका मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए जो है आसिफ जो साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद है उनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। आसिफ, आपसे ये जानना चाहेंगे, अब चूंकि दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हो गई है, आगे क्या पेशरफ्त होगी? शेख रशीद तो जुडिशल रिमांड पर थे, क्या शेख रशीद को दोबारा से जेल भेज दिया जाएगा?
देखिए इस वक्त वो मरी पुलिस की कस्टडी में है। उन पर जो दूसरी FIR दर्ज हुई थी उसमें वो इस वक्त राजदारी रिमांड पर उनको मरी पुलिस के हवाले कर दिया गया था। जबकि इस केस में जिसमें आसिफ जरदारी पर इस्लामाबाद में जो मुकदमा दर्ज हुआ इसमें तो यकीनन वो जुडिशियल रिमांड पर अडयाला जेल में है, लेकिन क्योंकि अब उनको दूसरी FIR में के जरिए राजदारी पर ले लिया गया और उसको मरी पुलिस की कस्टडी में है। अब आज उनको 2 बजे उस मुतल्लिका जज की अदालत में पेश किया जाएगा। अगर वहां से उनका मजीद रिमांड होता है तो वो रिमांड पे ही रहेंगे, अगर वहां से भी उनको जुडिशियल कर दिया जाएगा तो फिर यकीनन वो अडयाला जेल उनको वहां से मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो हम अब ये फैसला मुतल्लिका जज का होगा कि वो इस हवाले से और मरी पुलिस का कि मरी पुलिस को अब उनको मजीद कस्टडी चाहिए, उनका मजीद कोई उन्होंने जिस्मानी रिमांड दरकार है, उसकी बात करता हूँ 2 बजे वो पेश किया जाएगा। काम अब अगर इस केस में बात करें तो इस केस में उनकी जो चूंकि जुडिशियल रिमांड पर थे उस पर उन्होंने दरख्वास्त जमानत भी दायर कर दी। अब दरख्वास्त जमानत पर तफसीली दलाइल करने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था, जो अब से कुछ देर कबल सुनाते हुए उनकी जमानत मुस्तरद कर दी है। जी अच्छा आसिफ, चूंकि जिस तरह से सूरत हाल डेवलप हुई है उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि आज इस केस के अंदर अगर दरख्वास्त ज़मानत एक्सेप्ट भी कर ली जाती तो चूंकि मरी के अंदर उनका एक और केस है तो शेख रशीद फिर भी पुलिस की ही तहवील में होते। जी यकीनन वो एक अलग से दरख्वास्त FIR दर्ज हुई है। अब जितनी जो भी FIR जितनी भी दर्ज होगी उन तमाम में अलग अलग केस जो परसू होगा उसी में अलग अलग जमानतें करानी पड़ेंगी। अगर इस केस में उनकी आज जमानत हो भी जाती तो वो रहा नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो इस वक्त राजदारी रिमांड पर पुलिस के की कस्टडी में है। अगर मरी पुलिस की जानिब से उनके रिमांड ना लिया गया और उनको जुडिशियल कर दिया गया तो फिर उनको दोबारा भी शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया है। आसिफ, आगे चल के आपसे दोबारा बात करेंगे।